हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया और आज तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से ब्रीफिंग ली, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशत गर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। तहरीक लब्बैक लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलविस रही, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, सिविलियंस और हुकूमती ओहदेदारों पर हमला आवर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां दी, गालियां दी, नफरत की तशहीर की, तोड़ फोड़ करके हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें लूटा गया, आग लगाई गई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाईज को ब्लॉक किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, हुकूमत को खौफ दिलाने की कोशिश की गई और मुआशरे में एक खौफ का आलम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलअदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है, यानी बाकायदा अब तहरीक लब्बैक एक कलअदम जमात की फहरिस्त में आ गई है। सिर्फ यही नहीं, जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमिद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमात के ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। ओहदेदारों और कारकुनों को जारी असलहे के लाइसेंसेस भी मनसूख किए जाएंगे। साथ ही हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को तहलील करने का भी फैसला कर लिया है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक को तहलील करने का ऐलान किया, जिसकी बाकायदा समरी काबीना को भिजवाई जाएगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, लेकिन उनके इरादे जो थे खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तहलील करने का फैसला किया है और आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो हुकूमती एहलकार ना हो, उसके पास ये हक मौजूद है कि वो सियासी जमात बनाए या सियासी जमात का हिस्सा बने। और ये काम भी उन पाबंदियों के पेश नज़र होगा जब मुल्क की खुद मुख्तारी के मुफाद में कानून ने नाफिज की हैं। और कवानीन के मुताबिक जहाँ वफाकी हुकूमत ये ऐलान करती है कि कोई जमात या उसका अमल मुल्क की सालवियत के लिए नुकसानदेह है, तो वफाकी हुकूमत इस ऐलान के 15 दिन के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर हतमी तसव्वुर किया जाएगा। यानी पहले काबीना इस पर फैसला करेगी और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार देती है तो तहरीक लब्बैक तहलील हो जाएगी। लेकिन तहरीक लब्बैक जब तहलील होगी तो उसके सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक के सिंध में 3 MPs मौजूद हैं। इस हवाले से पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 कहता है कि जहां सियासी जमात तहलील हो जाती है तो उस जमात का कोई भी रुकन अगर रुकन कौमी या सूबाई असम्बली है तो वो अपनी मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएगा। 4 साल तक उसकी नाअहली बरकरार रहेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वो रुकन अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे देता है और अवामी सतह पर इस जमात से लाताल्लुकी का ऐलान करता है तो उस पर नाअहली लागू नहीं होगी। ये सारा का सारा मामला था आज की पेशरफ से मुताल्लिक। जबकि तहरीक लब्बैक के कराची के अमीर रज़ी हुसैनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी ने अपनी जिद ना छोड़ी और बातचीत ना की तो हम पार्टी छोड़ देंगे। जहां एहतजाज हो रहा है वहां एहतजाज खत्म करके क़यादत से रुजू किया जाए। मुल्क में अफरा तफरी की वजह से बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ, बातचीत के जरिए मसाइल हल ना हुए तो कौम साद रिजवी से मायूस हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को देखते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने ने खतरात के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने ईमेल्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया है। फ्रांसीसी सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को लाहक संजीदा खतरात के पेश नज़र फ्रांसीसी शहरी और कंपनियों को अबूरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। डॉन.com से बात करते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने की प्रेस अताशी ने
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एडवाइजरी हालिया मुजाहरों की वजह से जारी की गई है, जिसने संगीन सिक्योरिटी खदशात पैदा किए और फ्रांसीसी शहरियों को रिस्क पर डाल दिया। साथ ही आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहरों से मुतालिक बयान जारी किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कमीशन तहरीक लब्बैक के हामियों के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और 4 मारे जा चुके हैं। ज़ख्मी और मारे जाने वाले तकरीबन तमाम लोग अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मामूर पुलिस एहलकार थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक इंतहाई अफसोस का मकाम है कि वसाइल और तरबियत के फुकदान की शिकार पुलिस फोर्स को ऐसी सूरत हाल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसकी जिम्मेदार रियासत है। बिल्कुल इसी तरह रियासत को इंतहाई दाएं बाजू के जत्थों की पोशीदा वाज़े हिमायत की पॉलिसी भी तर्क करना होगी और अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद करने वाले तमाम जत्थों और अफराद के खिलाफ पुरअज़म और ठोस मौक़िफ़ अपनाकर उस नुकसान का इज़ाला करना होगा जो पिछली कई दहाइयों से ऐसे अनासिर की रियासती सरपरस्ती के नतीजे में वतन अजीज़ को पहुँचा है। दूसरी तरफ आज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दलाइल में भी तहरीक लब्बैक की बात की और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाना चाहते हैं और इस ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया। खादिम रिजवी ने भी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर नहीं की, बाकी सब ने उस फैसले को चैलेंज किया।